हरियाणवी फिल्मों का इतिहास कोई ज़्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन जब जब प्रयास हुए कोई ना कोई खामी रही और फिल्म चलने से पहले ही फ्लॉप हो गई। चंद्रावल एक ऐसा नाम है जो हरियाणा में हलचल मचाता था, लेकिन इसके अलावा जो भी फिल्म बनी उनमें कहीं ना कहीं तकनीकी खामियां रही, तो उन्हें सुधारने का प्रयास भी नहीं किया गया। आज बात करते हैं ले जाएगा लनियार, हरियाणवी फिल्म बनी थी, उनमें गीत गाने वाले अनिल बाग से। वो बताएंगे कि खामियां कैसे रही और उन्हें दूर करने में किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। कई दिन हो गए तड़पती ने, कई दिन हो गए तड़पती ने, मैं कुछ ना खाई खेली बाइया की जी जंगी दियो दर्शन का सहेली, दर्शन का सहेली। कई दिन हो गए तड़पती ने, मैं कुछ न खाई खेली बाइया की जी जंगी दियो दर्शन का सहेली। भाई साहब, 80 के दशक में आपने हरियाणवी फिल्मों के लिए गीत संगीत दिया। हाँ जी। आज के परिवेश में कितना बदलाव मानते हैं आप? बदलाव से क्या तात्पर्य आपका? यानी कि पहले जो म्यूजिक होता था हरियाणवी फिल्मों में, उसमें अश्लीलता नहीं होती थी, एक सांकेतिक वो होता था। और आज जो रागनी या हरियाणवी सॉन्ग स्टेज पे बजते हैं फिल्मों में, आजकल तो जो चल रहा है वो ऐसा है जैसे कि एक उत्तेजित करने वाले जो है ना जो डांस हैं, सॉन्ग्स हैं, जो भी हैं, रागनियाँ हैं, वो पहले रागनियाँ जो थी, जिस तरीके से जो मैंने ले जाएगा लनियार में गाया था, उसमें एक मैसेज अलग था। लेकिन आज जो मैसेज जाता है युवाओं को, वो मैसेज बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो पहले स्वच्छता थी वो आजकल गानों में नहीं है। सुर और संगीत में स्वच्छता थी, आपका कहना ये है? हाँ जी, बिल्कुल। तो वर्डिंग्स में भी, जी, वर्डिंग्स के अंदर भी जो है ना, आजकल जो वर्डिंग्स हैं उनका तो आप देखते ही हो। वैसे हिंदी सॉन्ग्स में भी जो है ना, जो पहले के पुराने गाने थे उनकी बात कुछ और थी, उनके अंदर एक मीनिंग थी। लेकिन आजकल जो है ना, ऐसे ऐसे गाने हैं जो कि लोगों के सामने, अपने घर वालों के सामने सुनते भी जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। आज करूँगा गंदी बात, बताओ ये क्या, ये कोई वर्डिंग्स हैं गानों की? तो आज के टाइम में और पहले के टाइम में बहुत फ़र्क है। मतलब जो पहले हरियाणवी फिल्में बनी, हाँ जी। अक्सर बातें कही जाती कि किसी फिल्म के गीत अच्छे हैं तो फिल्म भी चल निकलती है, और किसी फिल्म की स्टोरी अच्छी है, कहानी अच्छी है, तो वो फिल्म भी निकलती है। देखिए, म्यूज़िक तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर म्यूज़िक अच्छी नहीं है तो कैसी स्टोरी हो, उसके भी फेल होने के चांसेस रहते हैं। आप कोई सी फिल्म भी देख लो उठा के, हरियाणवी ही नहीं, हिंदी देख लो, हिंदी फिल्मों में भी अगर म्यूज़िक अच्छी नहीं है तो वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पे पिट जाती हैं। मुझे एक फिल्म याद आ रही है, मेरा नाम जोकर। हाँ जी। बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई थी, राज कपूर को बहुत बड़ा सेटबैक लगा था। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि मेरा नाम जोकर बहुत सुपर हिट हुई,
देश में नहीं विदेश में भी चली वो फिल्म। तो कहीं ना कहीं फिल्म की स्टोरी, उसका संगीत, गीत अपनी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल निभाते हैं। तो हरियाणी फिल्में बनी, एक के बाद एक कई प्रयास हुए, लेकिन वो फ्लॉप क्यों हुई? बस किसी में डायरेक्शन की कमी थी जी। अब ले जाएगा लनियार था, फिल्म थी, उसके अंदर डायरेक्शन में बहुत सी कमियां थी। मैंने अपनी तरफ से जो उसमें ले जाएगा लनियार में रागनी गाई थी जी, वो लोगों को बहुत पसंद आई, लेकिन ऑन द होल पिक्चर जो थी ना वो नहीं पसंद आई, क्योंकि उसका पिक्चराइजेशन आप अगर इसके अंदर देखोगे ना तो उसकी पिक्चराइजेशन सही नहीं है जी। अगर भाई साहब बात करें ले जाएगा लनियार, छबीली, पांच फजूले और कई फिल्में हरियाणी फिल्में बनी। चंद्रावल एक ऐसी फिल्म थी जो हाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टिकी। ठीक है। उसके लिए आप ये कह लीजिए कि सरकार ने टैक्स माफ़ कर दिया या दूसरी भूमिका थी। टैक्स भी माफ़ किया, उसमें कुछ स्टोरी भी थी, कुछ था दम उसमें। तो उसमें गाने कॉमेडियन की, उसमें गाने भी उसमें बहुत अच्छे थे। तो आप क्या समझते हैं जो नई जनरेशन के कलाकार हैं जी वो सिंगर भी हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल उसमें भी फील्ड में हो सकते हैं, या वो नायक नायिका भी हो सकते हैं, तो किस तरह के होने चाहिए ताकि हरियाणी फिल्में कहीं ना कहीं अपना स्थान बना सके? देखिए, एक्टिंग क्षेत्र में जो है कई तो बिल्कुल ही ऐसे हैं जो कि जिनकी एक्टिंग ही नहीं समझ में आती, लेकिन कलाकार तो कलाकार ही होना चाहिए, जब भी जो है ना चीज़ चलती है। आजकल तो इतने क्रिटिक्स हैं कि जो है ना लोग जो है 1 मिनट में जो है ना वो कंक्लूजन निकाल के रख देते हैं चीज़ का। अगर एक्टिंग समझ में नहीं आई या गाने समझ में नहीं आए तो वो चीज़ें फ्लॉप हो जाती हैं। वैसे बात करें अगर ओवरऑल हरियाणा का सिनेरियो है, पड़ोस में राजस्थान भी है, पंजाब भी है, राजस्थानी फिल्में भी बहुत चलती हैं, हाँ जी। पंजाब की फिल्में भी लगभग चलती हैं, हरियाणा बीच में पड़ता है, लेकिन हरियाणा की फिल्में फ्लॉप क्यों होती हैं? फाइनेंशियली कमजोरी भी इसमें? फाइनेंशियल कमज़ोरी भी है। फिर दूसरी बात ये कि लोग जो है ना आपस में एक दूसरे को प्लीज़ करने के लिए ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स ले लेते हैं जिनको आता कुछ नहीं है, कैमरे के सामने वो कुछ नहीं है, तो इस वजह से भी फ्लॉप होती हैं। मतलब आप ये नहीं समझते कि किसी भी फिल्म को थोड़ा बहुत बूस्टअप करने के लिए उसमें मनोविनोद, हास्य व्यंग भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। तो हरियाणवी फिल्मों में इस चीज़ की हरियाणवी- कमी खलती है। हाँ बिल्कुल। जबकि हास्य रस जो है ना वो हरियाणवी लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा है और हरियाणा में भी है, लेकिन उन फिल्मों में वो नहीं डाला गया, वो उन फिल्मों की बदकिस्मती है। क्या आप एक कारण ये नहीं मानते कि जो बॉलीवुड की फिल्में हैं हाँ जी। उनमें थोड़ा अट्रैक्शन के लिए नायक नायिका का जो रोल दिखाते हैं, किरदार होता है, वैसा हरियाणी फिल्म में दिखाने में गुरेज क्या क्या है? नहीं, वो तो जो ऑर्थोडॉक्स विचारधारा वाले लोग हैं वो तो उसको अपोज करेंगे ही करेंगे, वरना दिखाने में तो क्या है। आजकल तो बहुत जो है ना एडवांस ज़माना आ गया, आजकल तो सारी चीज़ें जो है ना सब खुलेआम है, और बॉक्स ऑफिस पे किसी चीज़ को हिट करने के लिए आजकल इन चीज़ों को कैश करवाया जाता है। ये कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, तो अगर वो चीज़ देखें तो हरियाणवी फिल्मों में नहीं है, क्योंकि अभी गांव वाले हैं, ये है जो जिस तरीके से कि भाई बहू बेटियों के सामने जनाब जो है ना ऐसी पिक्चर बना के रख दी, कौन देखेगा इसे, तो वो वाली चीज़ें आ जाती हैं आड़े। अनिल जी, बात करें हरियाणी गीतों की, हाँ जी। अभी पिछले 5-7 साल से एक कैरेक्टर है सपना चौधरी, हाँ जी। हाँ जी। वो स्टेज शो करते हैं, जी। और वो जहाँ भी स्टेज शो करती हैं वहाँ पे हज़ारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो आप ये नहीं समझते कि ग्लैमर जो होना चाहिए हरियाणा फिल्मों में वो आज से पहले नहीं आया? हाँ ठीक कह रहे हैं। जब स्टेज पे ग्लैमर आया तो भीड़ इकट्ठी होती है। हाँ बिल्कुल। तो अगर हरियाणवी फिल्मों में भी डायरेक्टर और जो लोग बना रहे थे वो ग्लैमर डालते तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सफलता की उम्मीद थी। हाँ बिल्कुल थी।
ये तो ज़रूरी है, क्योंकि फिल्म जो है, फिल्म माध्यम जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि मैसेज भी जाते हैं और अम्यूज़मेंट के लिए भी चाहिए जनाब। जो है ना, बंदा वहाँ जाता है 3 घंटे बैठ कर के अपने जनाब जो है वो खुशी के लिए जाता है कि उसका दिल खुश हो सके, तो उसके लिए ग्लैमर भी ज़रूरी है। तो क्या समझते हैं कि हरियाणवी फिल्मों का भविष्य कितना उज्जवल है, या गाड़ी उसी लाइन पे चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है जी। आजकल तो बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग हरियाणवी फिल्मों के लिए, और आगे आने वाले टाइम में हरियाणा की पिक्चरें जो है ना वो अच्छी चलेंगी भी। भाई साहब, हरियाणवी फिल्मों में एक बड़ी बात कही जाती है कि बोंडा प्रदर्शन होता है भाषा में, तो उससे भी कहीं ना कहीं लोग नाखुश रहते हैं। हाँ, वो तो है ही, इसमें तो कोई वो है ही नहीं, क्योंकि हरियाणा में वो इतने वो नहीं है लोग ब्रॉड माइंडेड के जनाब जो है ना, कैसे ही अर्धनंग जो है ना लड़कियां अगर नाच रही हैं तो वो उनको देख करके उसको एक्सेप्ट कर सकें। इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इतना गाँव का कल्चर जो है वो इतना एडवांस नहीं है। शहर के लोग तो इन चीज़ों को पसंद करते हैं सब कुछ, लेकिन गांव के लोग नहीं पसंद करते। वो सच्चे साफ़ सुथरा माहौल देखना चाहते हैं, तो उनसे ही फ़र्क पड़ता है। अनिल जी, हरियाणा एक ठेठ हरियाणवी भाषा में जो लोग हैं वो हरियाणवी फिल्म का नाम तो पसंद करते हैं, लेकिन जब वो थिएटर में जाते हैं या कहीं भी उसका प्रदर्शन होता है फिल्म का, तो उसके अंदर अक्सर एक समस्या आती है, या तो किरदार अच्छे नहीं होते, या डायरेक्शन में कहीं कमी होती है, या कहीं गीत के बोल अटपटे होते हैं, या संगीत ही नहीं होता। तो इन सब का मिश्रण कैसे हो पाए? इनका तो देखिए जी, ये तो हर चीज़ जो है ना वो छांट करके जो है ना वो ली जाए। सिंगर्स देखे जाएं तो उनका सिलेक्शन हो, जो उसका बोल हैं, वर्डिंग्स वगैरह हैं, उनका सिलेक्शन हो, भी कैसा गाना है कैसा नहीं है, तो एक्टिंग कैसी करने वाला बंदा है, तो ये सब चीज़ें सिलेक्शन ज़रूरी है पहले। आजकल हर पिक्चर के लिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे कुछ हो, इंटरव्यूज़ होते हैं बाकायदा। बाल कलाकार भी हैं तो जनाब सैकड़ों की तादाद में आते हैं, उनके अंदर से छांटते हैं वो। तो ये ज़रूरी है, ये नहीं है कि भाई ये उसका लड़का है तो उसको ले लो, और ये जनाब जो है ना मेरी बहन है तो उसको ले लो। तो ये वाला भाई भतीजावाद जो है ना वो इन चीज़ों में नहीं, क्योंकि ये तो चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये तो शोबिज़ है। आप समझ सकते हैं इसको, कि जब तक दूसरा आदमी प्लीज़ नहीं होगा, सामने बैठा हुआ खुश नहीं होगा, जब तक पिक्चर नहीं चलेगी। आनंद पिक्चर थी, बहुत हिट हुई बाद में, लेकिन बहुत टाइम तक वो नहीं चली, जबकि वो बहुत ही यानी एक भावुक फिल्म थी और बहुत ही अच्छी फिल्म थी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। हाँ जी, हाँ जी, आनंद पिक्चर राजेश खन्ना की जी, बहुत जी। अच्छी फिल्म थी, लेकिन बहुत जगहों पर नहीं चली, क्योंकि वहाँ की जो लोगों के देखने का वो था पॉइंट ऑफ व्यू अलग, वो उसमें थे वो। आपने तो ले जाएगा लनियार, हाँ जी, छबीली और कई फिल्मों में गीत गाए हैं, हाँ जी। तो एक दो बानगी के लिए हरियाणवी फिल्म का और जो गीत आपने गाए उनकी वो सुना दीजिए। ले जाएगा लनियार की तो रागनी वैसे जी। आई हुई है उसमें। फिर भी 2 लाइन दर्शकों के लिए। कई दिन हो गए तड़पती ने, मैं कुछ ना खाई खेली, भाइया की सूजी जांगी दियो दर्शन करा, सहेलिए दर्शन करा सहेली। ऐसा है कि उस टाइम जब मैंने ये गाया था, उस टाइम मेरी एज काफ़ी छोटी थी। अब मैं 72 साल का हूँ, 72 ईयर्स का। जी, अब उतनी खींच के उतनी लाउड आवाज़ में गाना वो संभव नहीं है। मेरे ख्याल 50 साल पहले आपने एक गीत गाया होगा। नहीं, 50 नहीं तो कम से कम 30 एक साल तो हुए होंगे। उस टाइम आप नियर अबाउट 40 के आसपास होंगे। हाँ जी, हाँ जी जी जी। अब प्रैक्टिस भी छूट गई, अब बिजनेस में आ गए, जी जी। तो अब इन चीज़ों में थोड़ा सा
अंतर पड़ ही जाता है, आवाज़ में तो फर्क पड़ ही जाता है। कह रहे हैं एक बॉलीवुड की फिल्म में भी आपने गीत गाया था, लेकिन वो हाँ, वो हुई नहीं, वो फ्लोर पे आई नहीं। लेकिन वो गीत क्या था? अब की गंगा प्यासी देखी, जी ये थी। उसका रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं, क्या उसकी वर्डिंग्स थी, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई। अनिल जी, आपने अनुराधा पौडवाल, दिलराज कौर और नामी सिंगर्स के साथ गीत गाए हैं। हाँ, इनके साथ गाए हैं जी, तो- लेकिन मुझे ध्यान नहीं है वो ना उनके, क्योंकि वो तो सीन के मुताबिक जो गाने लिखे जाते हैं ना, जी 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 वो उस टाइप के गाने थे। जी तो वो उनको रिकॉल करना, उसको गाना जो है ना, अब थोड़ा सा जी, जी। पॉसिबल नहीं है। तो जो बॉलीवुड के सिंगर हैं और हमारे हरियाणवी सिंगर हैं, उनमें कितना फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क है जी उनमें हमारे में, क्योंकि जो हमारा जो गाना है जो हरियाणवी फिल्मों का, वो जब तक उसके अंदर जो ठेठ एसेंट हरियाणा का है, जब तक वो नहीं आए, जब तक लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आती। जी और वो बॉलीवुड वाले जो हैं वो ये चीज़ नहीं दे सकते। लैंग्वेज में भी देख लो आप, जी, कि जो हमारी वैसे लैंग्वेज है वो अलग है, और जो हरियाणवी लैंग्वेज है वो ठेठ देसी जनाब जब तक नहीं, अगर उस तरह का जनाब जो एसेंट नहीं आए उसके अंदर, जी जी जब तक पसंद नहीं करी जाती। अगर हरियाणवी है तो फिर हरियाणवी ही होनी चाहिए। अनिल जी, चलते चलते दर्शकों के लिए एक छोटे से हरियाणवी किसी गीत की 2 पंक्तियां सुना दीजिए। हरियाणवी की तो नहीं, किसी और जो आपको मनपसंद वैसे गीत हो। हाँ हाँ। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले, गले लगा ले।